Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class 1. How are you all? Hope you are fine and safe with the grace of Allah Almighty. First of all, tell me about your previous work. Have you completed your all work? Okay. हमने नज़म शुरू की थी कुकड़ों को, इसका हम काम कर चुके थे। इसके हमने अल्फाज मायने लिखे थे और उसके बाद हमने इनके जुमले बनाए थे और तोड़ जोड़। क्या आपने वो कंप्लीट कर लिए हैं? ओके। जिन बच्चों ने नहीं किए वो लाजमी इसको कंप्लीट कर लें। ओके, अच्छा जी। अब इसके बाद है, आप देखिए बुक पर है पेज नंबर 37, पेज नंबर 37। इस पर हमने बताना है सफ़ा नंबर 37। ये बताना है कि ये आवाज़ किसकी है। जैसे लिखा हुआ है चूँ चूँ, आपको पता है चूँ चूँ कौन बोलता है? चूज़ा। आपने यहाँ पर बुक पर ये काम आपने पूरा बुक पर करना है, अलग से किसी पेज पर नहीं। चूज़ा, उसके बाद देखें गुटरगू कौन बोलता है? कबूतर। मैं कौन बोलता है? बकरा। ये आपने इनके आगे पिक्चर्स भी, तस्वीरें भी बनी हुई हैं, आपने उनकी ट्रेसिंग करनी है और साथ में उनमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स भी करने हैं, ठीक है। उसके बाद है म्याऊं म्याऊं कौन बोलता है? बिल्ली। उसके बाद है जी काएँ काएँ कौन बोलता है? कौवा, ठीक है। इसके बाद देखिए सफ़ा नंबर है 40, सफ़ा नंबर 40। ये इसमें आपको इस तरह से ये एक लफ्ज़ दिया गया है, ये लफ्ज़ आपकी नज़म में से ही है। जैसे लिखा हुआ है तोल, आपने इसके सेम साउंड जिसके एंड में लाम आए, जिसके आखिर में लाम आए, उसी तरह के आपने मिलते जुलते वर्ड अल्फाज बनाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मोल, उसके बाद लिखा है खोल, उसके बाद लिखा है ढोल, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई और लफ्ज़ अच्छा लगता है या आपकी समझ में आता है तो आप कोई और भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसके आखिर में लाम आए। हमने सेम साउंड लफ्ज़ बनाने हैं, इसके सेम, जिसकी आवाज़ हमारे मुँह से एक तरह की निकले। जैसे तोल, मोल, खोल, ढोल, ठीक है। इसके अलावा कोई और लफ्ज़ अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रही है, आप खुद से अपना देखें, जहन में सोचिए, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसकी जगह वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सफ़ा नंबर 40 ही का काम है। मेरे पास लफ्ज़ है तन, आपकी बुक पर भी लिखा हुआ है तन। इसके साथ मैंने बनाया मन, धन, बन। तन, मन, धन, बन। आप देख रहे हैं इसके भी एंड में नून आया, इसके एंड में भी नून और इसके एंड में भी नून आ रहा है और इसके एंड में भी नून। वो सब क्या था? लाम, लाम और फिर लाम, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, एक ही तरह के हों। इसी तरह से आप इसके भी कोई और लफ्ज़ अगर आप चेंज करना चाहें, कोई और आपको अच्छा लग रहा है कि ये नहीं मुझे ये लिखना है, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपके पास लफ्ज़ है मुर्गे, उसके बाद लफ्ज़ है मुर्गे। इसके साथ मैंने लिखा तड़के, ये आपकी नज़म में ही है, नज़म आपने पढ़ी होगी, बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी नज़म है, ठीक है। उसके बाद है खोले, उसके बाद लिखा है मैंने खांचे। खांचे का आपको मायने में भी लिखवाया था, क्या मतलब है इसका? ऊंची जगह, ऊंची जगह, जिसमें मुर्गा कहता है चढ़ खांचे पर, ठीक है, इसका मतलब है ऊंची जगह पर, ऊंची जगह पर चढ़, ठीक है। इसके बाद मैंने ये लिखा है। इसी तरह आप इसका भी कुछ और भी लिख सकते हैं, मुर्गे से मिलते जुलते लफ्ज़ कुछ और भी लिख लें, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। ओके, इसके बाद देखिए सफ़ा नंबर है 38। इसमें आपको दिया गया है सवालिया निशान और ख़त्मा, ठीक है। सवालिया निशान किसी भी जुमले के आखिर में लिखा जाता है और ख़त्मा जहाँ पर कोई सादा जुमला हो। इसकी मिसाल मैं अभी आपको बताऊंगी। सवाल को उर्दू में सवाल को सीन से ज़ाहिर करते हैं और जवाब को
जीम से। ठीक है जी। सवालिया निशान, खत्मा। अच्छा जी, सवालिया निशान क्या है? ये सवालिया निशान है और ये खत्मा। ठीक है जी। अब सवालिया निशान क्या होता है? जिस सेंटेंस में, जिस जुमले में हमसे कोई बात पूछी जा रही है, जिसमें हमसे कोई बात पूछी जा रही है, ये क्या है, ये किस तरह से है, ये क्यों है, आप कब आए, आप कब जाएंगे, ये सब क्या होते हैं? ये सवालिया जुमले होते हैं। ठीक है, सवालिया, इसको कहते हैं सवालिया। ठीक है। और जो ये आपने इसमें पहले जुमले भी बनाए हुए हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये सब जब जिस जुमले में ये वाले लफ्ज़ आ जाते हैं वो सवालिया जुमले बन जाते हैं। ठीक है। तो उसके आखिर में हम ये वाला निशान लगाते हैं, सवालिया निशान। ठीक है। जो उसके जवाब में, जैसे आप कब आए, तो इसके आखिर में हमने लगाया सवालिया निशान। ठीक है। जब इसका जवाब हम देंगे, मैं थोड़ी देर पहले आया, या मैं सुबह आया, या मैं शाम को आया, तो उसके आखिर में हम लगाएंगे खत्मा। ठीक है। अब सफ़ा नंबर 38 पर देखिए, आपके पास जुमले हैं। ये नज़म किसके बारे में है? ये नज़म किसके बारे में है? किसके बारे में है? ठीक है जी। तो इसके आखिर में हमने, इसके शुरू में हम क्या लिखेंगे? ये क्या होगा? किसके, किसके, हमसे पूछा जा रहा है ना कि ये नज़म किसके बारे में है, तो इसके शुरू में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सीन, क्योंकि ये सवाल है। और आखिर में हम क्या करेंगे? लगाएंगे सवालिया निशान। इसके बाद है, ये नज़म मुर्गे के बारे में है। ये नज़म मुर्गे के बारे में है, तो इसके भी शुरू में हमने क्या लिखा? ये हमें, अब ये इसमें पूछा गया किसके बारे में है, इसमें बताया गया ये नज़म मुर्गे के बारे में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जीम, और यहाँ पर आखिर में खत्मा। यहाँ पर हमने क्या लगाया? खत्मा। छोटी सी लाइन, उसको हम कहेंगे खत्मा। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, वो एक छोटा सा डॉट लगता है, लेकिन उर्दू में इस तरह से ये छोटी लाइन लगती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं खत्मा। और ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये सवालिया निशान, इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क होता है, ये फुल स्टॉप होता है, लेकिन उर्दू में इसे कहते हैं सवालिया निशान, और ये खत्मा। इसके बाद है, मुर्गा कुकड़ों को बोलता है। जी बताइए, अब ये क्या होगा? मुर्गा कुकड़ों को बोलता है। इसका हम क्या लिखेंगे? इसके हम शुरू में लिखेंगे जीम, क्योंकि ये हमें खुद ही बता रहे हैं कि मुर्गा कुकड़ों को बोलता है। ठीक है, और इसके आखिर में क्या आ जाएगा? खत्मा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, मुर्गा क्या बोलता है? मुर्गा क्या बोलता है? इसका जवाब इन्होंने पहले दे दिया था, मुर्गा कुकड़ों को बोलता है। हमें चेक करने के लिए क्या हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या हम इसको समझ सकते हैं
ठीक है, उसका हमने पहले जवाब बता दिया। अब इसका क्या बोलता है, इसमें दोबारा से हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसका क्या लिखेंगे, सीन सवाल, और इसके एंड में सवालिया निशान। ठीक है, इसके बाद है मुर्गा कहाँ चढ़ता है। ये तो सबको समझ आ रही होगी अब। मुर्गा कहाँ चढ़ता है, हाँ जी, मुर्गा खांचे पर चढ़ता है, लेकिन ये नहीं लिखना, हमने ये बताना है कि ये सवाल है या जवाब है। यहाँ पर हम ये हमसे फिर पूछा जा रहा है कि मुर्गा कहाँ चढ़ता है, तो यहाँ पर हमने लिखा सीन सवाल और इसके एंड में सवालिया निशान। इसके बाद है मुर्गा, फिर हमें बता रहे हैं जी मुर्गा खांचे पर चढ़ता है। हाँ जी, क्या लिखूँ अब इसका हम इधर लिखेंगे जीम जवाब और यहाँ पर खत्मा। ठीक है, इसके बाद है मुर्गा अपने पर तोलता है। मुर्गा अपने पर तोलता है। ये भी क्या है, जीम जवाब। मुर्गा क्या तोलता है, पर तोलता है। तोलता का मतलब होता है कि जो कोई परिंदा ऐसे उड़ने से पहले अपने पर फैलाता है ना, उनको ऐसे ऐसे हिलाता है, उसके बाद वो उड़ता है, तो इसको कहा गया है पर तोलता, पर तोलना। ठीक है, इसका ये मतलब है। मुर्गे की आवाज़ कौन सुनता है। इससे पहले एक रह गया दरमियान में से, मुर्गा क्या तोलता है, जवाब पहले लिख दिया है, सवाल बाद में, क्योंकि सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि क्या बच्चों को बात समझ आ रही है। मुर्गा क्या तोलता है, ये क्या है जी, सवाल, और इसके आखिर में सवालिया निशान। इसके आखिर में है मुर्गे की आवाज़ कौन सुनता है, ये अब आपने खुद से लिखना है। ठीक है, इसमें भी क्या हमसे पूछा जा रहा है कौन, मुर्गे की आवाज़ कौन सुनता है, ये क्या होगा, अब आपने ये खुद से लिखना है। ठीक है, ये और इसके आखिर में भी आपने खुद से निशान लगाना है, कौन सा, सवालिया या खत्मा। इसके बाद है मुर्गे की आवाज़ लड़के सुनते हैं। मुर्गे की आवाज़ लड़के सुनते हैं, तो ये भी आपने अब खुद से बताना है कि ये जवाब है या सवाल है। ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया कि सवालिया निशान जो कोई भी जुमला जिसमें हमसे कोई बात पूछी जाए उसको हम सीन से लिखते हैं और उसके आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। ठीक है, जिसमें हमें कुछ बताया जाए, ठीक है, उसको हम जीम से लिखते हैं, वो जवाब होता है, और उसके आखिर में ख़त्मा लगाया जाता है। ठीक है, अब आपने ये करना है कि दोबारा से इसको नज़म को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, कुकड़ों को। ठीक है, आपने इसके अल्फाज मायने जो पहले से मैंने आपको दिए हुए हैं उन्हें भी आपने दोबारा से रिवाइज़ करना है, याद करना है। ठीक है, पूरा जितना भी काम दिया जाता है आप उसको डेली बेसिस पर पढ़ा करें, डेली बेसिस पर लिखा करें, इमला किया करें, ताकि आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाए। जब आप स्कूल में आए तो आपको अच्छा सा आपको लिखना पढ़ना दोबारा से आ जाए। ठीक है, आप कोई चीज़ भूल ना जाए। ठीक है,